आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट करते हैं 3000 लाइक्स और 2 मिलियन करो यार 26 जनवरी तक। सब्सक्राइब करो यार, 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो बात करेंगे हम लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के बारे में बात तो हो ही रही है, तो कल्चरल हेरिटेज, इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, मजा आएगा आपको। और यार सुनो, तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुमको कौन कौन सी सीरीज चाहिए। अब ये नए साल में मैं कुछ चीजें बदलने वाला हूं, तो पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तुमको कौन कौन सा लेक्चर चाहिए, कौन कौन सी सीरीज में शुरू करूं, तुम्हारे हिसाब से मैं चलूंगा। चलो, तो नरेंद्र मोदी ने ये जब से फोटो डाली है तब से काफी बवाल हुआ। आपको पता है कि मालदीव ने किस तरीके से मजाक उड़ाया और वहां के जो 3 मिनिस्टर थे, हालांकि उनको सस्पेंड किया गया। बट आप ये समझिए कि हमारे लिए सिरदर्दी बहुत है, क्योंकि आप देखिए कि जो मालदीव्स के राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आते थे, लेकिन वो चाइना गए हैं और चाइना से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि टूरिस्ट भेजो आप। तो हम बहुत इन सारी चीजों की तो बात करेंगे, साथ ही साथ हम लक्षद्वीप के इतिहास की बात करेंगे और उसका जो यूनिक कल्चर है, बहुत ही खूबसूरत है मालदीव। इंडियन ओशन का क्या जबरदस्त आइलैंड है और भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। देखो, मैंने ये कोर्स को दोबारा खोल दिया है सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आपने कल इतने फोन किए हम लोगों को, मतलब जो मेरे जो यहां पे हेल्पलाइन नंबर संभालते हैं, उन्होंने बोला सर रात 10 बजे तक कॉल है। तो प्लीज मतलब इसीलिए मैंने जो है वो ये कोर्स को दोबारा खोला है। तो एडिक्शन के कोर्स को आज के लिए बस, क्योंकि फिर हम लोग के और भी कोर्स आने, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। तो बात इतनी सी है। तो लक्षद्वीप को लेके बॉयकॉट मालदीव्स तो हो रहा है, बट देखिए किसी भी देश को इतनी जल्दी बॉयकॉट करना इतना आसान नहीं होता है। वहां के जो नेता हैं, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है, सरकार गिर जाए हम यही उम्मीद करेंगे, बट गिरेगी नहीं, मुश्किल है। फिलहाल 5 साल तक तो मोहम्मद मुइज़ू को झेलना ही झेलना है, तो देखेंगे। बट फिर भी भारत के लिए मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 90% ट्रेड है ना, वो यहीं से ही आता है, मालदीव से होते हुए ही। और चाइना के भी 80% जो ट्रेड है, स्पेशली ऑयल, वो मालदीव से होते हुए आता है। तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली मालदीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, समझ रहे हो? तो हाँ, और अब वो चाइना की तरफ जा रहा है। मोहम्मद मुइज़ू जो सरकार है चाइना की, प्रो चाइना आ गई है। हालांकि पहले प्रो इंडिया थे, सब पूरा मालदीव ही प्रो इंडिया था। तो अभी नरेंद्र मोदी ने जब से ये फोटोज डाली तो बवाल हुआ है। लेकिन ये जो लक्षद्वीप है, ये कल्चरली यूनिक रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि अब अभी आज इतनी इसकी बात हो रही है, लेकिन अगर इसकी 1947 से ही बात होने लगती तो आज कुछ और ही होता। मालदीव डेफिनेटली छोटा है, कहां 800 स्क्वायर किलोमीटर, मालदीव कहां 32 स्क्वायर किलोमीटर, बट मालदीव को हम बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। मालदीव्स में वैसे तो 36 आइलैंड, बट एक आइलैंड उनका नदी में डूब गया है, तो 35 ही है। बट इंडियन ओशन तो एक ही है सबके लिए, ऐसा तो है नहीं अलग अलग है। और इंडियन ओशन की खूबसूरती मैंने धनुषकोडी में देखी, पूरा ब्लू वाटर है। तो जो मालदीव्स में आपको पानी मिलेगा, वही पानी आपको यहां मिलेगा। इट जस्ट दैट मालदीव्स में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। वहां जिस तरीके से इंटरकनेक्टिविटी है आइलैंड्स की, प्रिवेसी है, बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं पे जाते हैं तो टूरिस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है। भारत में अभी अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। कोई फिरंगी आ जाता है, कोई गोरा आ जाता है, तो हम ऐसे अरे गोरा आ गया ऐसे देखते हैं। कई बार कुछ होता है कि कोई प्रिवेसी यहां पे कम है, ठीक है, तो वहां पे आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगी प्रिवेसी जो है, और जो स्टाफ है वो बड़ा फ्रेंडली रहता है। तो ये सारी चीजें इस लोग मालदीव जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर लक्षद्वीप को भी उस तरीके से डेवलप किया होता शुरुआत से ही, तो आज लक्षद्वीप कुछ और ही होता। अंडमान एंड निकोबार को डेवलप किया, तो अंडमान एंड निकोबार जो है, लोग हनीमून के लिए जाते हैं। 75% लोग जो हैं वो हनीमून के लिए लक्षद्वीप जा रहे हैं और अंडमान जा रहे हैं। रोमांटिक कपल्स ही जा रहे हैं वहां पे, आप ये मान के चलिए। तो अंडमान एंड निकोबार देखिए, सेल्यूलर झील है वहां पे, कितना ज्यादा टूरिस्ट आते हैं वहां पे इंडियन ओशन में। बट लक्षद्वीप में ऐसा नहीं हो पाया, कम आते हैं वहां पे। 65,000 की पॉपुलेशन है, 95% वहां पे मुस्लिम्स है। बट वहां के मुस्लिम्स थोड़े अलग हैं, ठीक है, कैसे अलग है हम बात करेंगे। तो इट इज वेरी वेरी यूनिक। मुस्लिम्स हैं, बट काफी ज्यादा लिबरल कल्चर है वहां पे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं मुस्लिम्स, देखिए टर्की हो गया या सऊदी हो गया, वहां पे भी बट प्रिंसिपल ऐसे है कि अल्कोहल बैन है, बीफ भी अभी। लेकिन देखिए मालदीव में ये सब नहीं मिलेगा, हालांकि मालदीव भी एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। बट यहां पे पैसे, जहां पैसा आता है ना, पैसे के लिए भाड़ में गया कल्चर, भाड़ में गया रिलीजन, ठीक है। पैसा आना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी है भाई। देखो अल्टीमेटली आपको सर्वाइव करना है ना। द फंडामेंटल थिंग ऑफ ह्यूमन इज टू सर्वाइव। आपको सर्वाइव करना है, और सर्वाइव के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी आप समझौता करोगे ही करोगे। तो अब यहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ इनहैबिटेंट्स दे आर मुस्लिम, लेकिन इस्लाम जो है जिस तरीके से यहां पे फॉलो किया जाता है, यहां पे मिक्सचर है, ठीक है। यहां पे मतलब मलयालीज, अरब्स, तमिल्स और कन्नडिगा का
अगर लिंग्विस्टिक, एथनिक और कल्चरल लिंक्स की बात करें तो इन सबसे है, और इसीलिए यहां पे आपको थोड़ा मिक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, इसको लाक्षाद्वीप, अमिनवी, मिनिकॉय ये सब बोला जाता था। तीन बेसिकली, या कावरत्ती जो है दैट इज द कैपिटल। अरे क्या हो गया यार, इसमें पेन क्यों नहीं चल रहा है? तो अरेबियन सी में, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन की बात करें तो कोरल्स के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आप मालदीव जाते हो, यहां पे आओ। इंडियन ओशन में आपको कोरल्स, बहुत ही, यही कोरल्स जो है ना वो पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को बना रहे हैं। यही कोरल्स जो है वो छोटी छोटी मछलियों, मतलब छोटी छोटी मछलियां इन कोरल्स को खाती हैं। पूरी फूड चेन इंटैक्ट है, ज्यादातर कार्बन ये सोख लेते हैं, और बहुत ही रंग बिरंगी कोरल्स। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना वो पूरी सफेद होती जा रही है, डेंजरस है काफी ज्यादा। तो खैर अब छोड़िए, उसकी हम बात कभी और करेंगे। बट यहां पे खूबसूरत कोरल एटॉल इन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। 1956 में, 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अच्छा, इसकी भी कहानी बहुत बढ़िया है। क्या कहानी है, चलिए बात करते हैं। 1947 में अगर आप इतिहास देखो तो सबसे पहले 1498 में वास्को डा गामा किसका मामा आए थे? वास्को डा गामा। तो वास्को डा गामा आए, बहुत लोगों को मारा यहां पे। यूरोपियंस आते थे, कत्लेआम करते थे। ठीक है, इंडिजिनियस को खत्म कर देते थे। ऑस्ट्रेलिया में जेनोसाइड किया, हर जगह। खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में जो पूरी की पूरी जमीन है वो वहां के आदिवासियों के, इंडिजिनियस की है। आज कोई भी आदिवासी दिखता नहीं है। एक के बाद एक अनइक्वल ट्रीटी साइन करके सबको मार के भगा दिया। भारत में भी यही हुआ था, कई जगह पे भारत में ही हुआ, लक्षद्वीप में भी यही हुआ था। ये पुर्तगाली आए थे, यहाँ पे बहुत कत्लेआम किया था। वास्को डा गामा फिर मार मार के लोकल्स ने भगा दिया, भाई भाग, ये हिसाब किताब रहा। तो वास्को डा गामा आए, लेकिन फिर मुगल्स, जब मुगल्स आए तो फिर ये पुर्तगालियों की एक ना चली, और उसके बाद फिर ब्रिटिश के पास सब कुछ आ गया। अब ब्रिटिश, मैंने क्या बताया, इंडियन ओशन में आइलैंड है, तो ब्रिटिश ने बहुत लोगों को यहां पे ले गए, यहां पे बसाया। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं अरक्काल किंगडम का, हालांकि यहां पे काफी ज्यादा इंफ्लुएंस था। एकमात्र केरल में मुस्लिम किंगडम था वो। ठीक है, तो अरक्काल किंगडम जो कि 1515 से लेकर लगभग 1818 तक चला था, बाद में ब्रिटिश ने उसको पूरा टेक ओवर किया था। तो ब्रिटिश के पास अल्टीमेटली आइलैंड है। बट 1947 में जब ब्रिटेन गया, भाई 1912 में लक्षद्वीप रेगुलेशन एक्ट लेके आया ब्रिटिशर, किसको हम रेगुलेट करेंगे। बट जब ब्रिटिश गए तब भाई लक्षद्वीप आजाद किसका होगा, भारत का होगा कि पाकिस्तान का होगा? तो पाकिस्तान ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अभी तो भारत का इतना ज्यादा ध्यान है नहीं इसके ऊपर, तो हम ही इसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने अपने युद्धपोत को भेज दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला 1947 में, चलो जाओ। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल को खबर लगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी आर्मी, मतलब हमारी भारत की आर्मी को भेज दिया। अब आपको बता दो कि कुछ मिनटों का वक्त था, मतलब 1 घंटे पहले भारतीय आर्मी पहुंची, भारत का झंडा गाड़ दिया। 1 घंटे बाद पाकिस्तान की आर्मी आ गई, आर्मी इन द सेंस की वहां का जो शिप है वहां पे आ गया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे तो भारत का झंडा लगा, छड़ा यार, वापस लौट गए। ठीक है, अगर मिनटों की देरी हो जाती ना तो लक्षद्वीप पाकिस्तान के पास चला जाता। बट ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, फिर लक्षद्वीप जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरी बन गया 1956 में, 1956 में। और जैसा कि हमने बताया कि वैसे तो 35 आइलैंड है, टोटल 36 आइलैंड ही बोला जाता है। एटॉल्स है, सबमर्ज्ड बैंक है। सबमर्ज्ड बैंक आपको वहां पे देखे बहुत खूबसूरत है कि जो बैंक है वो मतलब आइलैंड एकदम नीचे तक है। ठीक है, इसीलिए तो जब आप डाइविंग करेंगे ना, ठीक है, तो मजा आ जाती है एक तरीके से। और उसके बाद फिर जो 36 में से 10 जो है वो इनहैबिटेड है, वहां पे लोग रह रहे हैं। बट वही मैंने बताया ना कि इसको शुरुआत से डेवलप करना था। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दोस्त। अभी आपको बता दो कि 4000% का जंप आया है। लक्षद्वीप लोग सर्च कर रहे हैं इस समय हर जगह। ठीक है, चाहे मेक माई ट्रिप हो, चाहे ईज माई ट्रिप हो। कैपिटल जो है वो कावरत्ती है, और 32 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही छोटा आइलैंड है, पैदल ही जो है वो घूम सकते हो। ठीक है, मैंने बताया कि और आइलैंड का यही होता है ना कि बहुत छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, है ना, कभी कभी इंटरकनेक्टिविटी रहती है, नहीं रहती है। तो अगर हम बात करते हैं तो एंड्रयू डब्ल्यू फोर्ब्स जो कि स्कॉलर है इस्लामिक स्टडीज के, उन्होंने बोला कि देखिए पहले सेटलर्स कौन थे, मालाबारी। अच्छा, मालाबार क्या है? मालाबार कोस्ट है, केरल वाले कोस्ट को मालाबार कहते हैं, पता है आपको? वो पूरा कोस्ट जो है, कोस्ट लाइन मालाबार है। तो अब क्या है कि देखो, केरल में अरब्स आए थे, मोहम्मद बिन कासिम की भारत में एंट्री हो गई, उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम्स, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट कैलिफेट रही। ठीक है, 4 कैलिफेट्स है टोटल इस्लाम की। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कई बार मैं समझा भी चुका हूं। ठीक है ना, तो उसके बाद जो राशिदुन फर्स्ट, द गाइडेड वंस, तो वहां से फिर केरल में आना जाना शुरू हुआ। अब केरल में आते थे ये अरब्स जो है ना, ये ट्रेडर्स थे। भाई देखिए, हमारे आज इतने अच्छे गल्फ कंट्रीज से या ईरान से रिश्ते क्यों हैं? क्योंकि 2000 साल पहले से चल रहे हैं। तो वो यहां पे आते, तो वो यहां पे सेटल हो गए। अरब्स यहां पे आके सेटल हो गए कोचीन में, केरल में, जो आज का जो आपको पूरा मालाबार में जैमोरिन राजा था। और भाई कोचीन वॉर हुई ना,
कोचीन वॉर किसके साथ हुई? पुर्तगालियों के साथ हुई। कोचीन वॉर, भिड़ गए आपस में। और आपको बता दो कि 700 के करीब, मतलब आज से 1300 साल पहले, 712 के बाद से ही अरब्स यहां पे आके सेटल होने लगे और यहां पे ट्रेड भी करने लगे। ट्रेड इन द सेंस की मतलब बढ़िया बिजनेस होता था और सब अच्छे से मिलजुल के जो है वो रहते थे। तो लक्षद्वीप बगल में, ये 400 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे भी मालाबारी सेलर्स जो है वो गए, ठीक है ना, वो गए, यहां पर उनको आइलैंड मिला, वहां पे उन्होंने बेस बनाया। अब एविडेंस तो है कि इमाइग्रेशन सबसे ज्यादा 7th सेंचुरी, जो कि मैंने आपको बताया कि भैया इधर से अरब आए, अरे 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 आइलैंड आ गए, चलो चलो चलते हैं यहां पे, देखते हैं क्या बढ़िया है यार, यहीं पे अपना बेस बना लेते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। तो ये हालांकि अभी भी इट्स नॉट क्लियर कि कब ये शुरू हुआ, बट 7th सेंचुरी में आप मान लो कि जब खलीफा आए, कैलिफेट्स आई, तो फिर जब अरब भारत की ओर, स्पेशली मालाबार की ओर आना शुरू किए, तो यहां पे पूरा सेटलिंग जो है वो शुरू हुई, ठीक है। अब आपको बता दो कि यहां पे बुद्धिज्म भी फैला, यहां पे हिंदुइज्म भी फैला। पहले हिंदू राजा जो थे ज्यादातर, देखिए आपको अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया, तो ज्यादातर का मैक्सिमम कन्वर्ट्स है, ठीक है। तो अब यहां पे भी बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए, बहुत सारे लोग ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, ओके। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये इसी पीरियड की है। अब अरे ठीक है, मरा मुकत्तयम मैट्रिलिनियर सिस्टम, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, बट एक मिनट रुकिए। ओके, तो मरा मुकत्तयम मैट्रिलिनियर सिस्टम, ये इनहेरिटेंस यहां पे चल रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि मरा मुकत्तयम मैट्रिलिनियर सिस्टम मैंने मेघालय में देखा। जहां पे ये सिस्टम होगा वो बहुत डेवलप होगा। कैसे? मैं गया मेघालय, मैंने वहां पे देखा कि पेट्रोल पंप पे औरतें काम कर रही हैं, दुकानों पे औरतें काम कर रही हैं, औरतें लीड कर रही हैं और गजब का एडमिनिस्ट्रेशन है। मैनेजमेंट की बात करें तो जो घर को संभाल रहा है सब कुछ संभाल सकता है। तो वैसे भी औरतों का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त, औरतें दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये लोग भी मैट्रिलिनियर सिस्टम यहां पे फॉलो करते हैं लक्षद्वीप में, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा टूरिज्म फ्रेंडली भी है। कास्ट को अगर छोड़ दे तो प्री इस्लामिक हिंदू सोसाइटी, इस्लाम से पहले यहां पे हिंदू सोसाइटी जो है वो यहां पे है, क्योंकि बहुत सारे जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड बरीड आइडल्स, है ना। आपको बहुत सारी मूर्तियां यहां पे अभी भी दिख जाएंगी, जो एकदम जब आप डाइव करोगे तो वहां पे आपको मूर्तियां दिखोगी। इनफैक्ट आपको बता दूं कि आज भी यहां पे भगवान राम के भजन गाए जाते हैं और सांपों की पूजा होती है, जैसे इंडोनेशिया में होता है। भले ही वो एक इस्लामिक नेशन है, बट हिंदू राजा वहां पे गए तो वहां आज भी रामायण और महाभारत का पाठ होता है। समझ रहे हो? बाली में अगर आप देखोगे ना तो हर घर के बाहर, हर घर चाहे कोई भी हो, तो बड़ी सी मूर्ति वहां पे भगवान की रहती है। तो ये चीज है। अब उसके बाद क्यों आइलैंडर्स जो है दे आर कन्वर्टेड टू इस्लाम? भाई सिंपल सी बात है, कोई भी कन्वर्जन इतना नहीं होता, धीमे 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 होता है, ठीक है। तो लगातार अरब मर्चेंट्स के कांटेक्ट में आते रहे और उसके बाद जो सेलर्स जो थे वो अरेबियन और मलाबार कोस्ट में ट्रैवल करते रहे। देखो अरब से लोग आए, वो लक्षद्वीप में रुके, लक्षद्वीप से भाई देखो इतनी दूर तक नहीं जा पाओगे, थोड़ा ब्रेक लोगे। वहां से जब ये लोकल से मिले तो जाहिर सी बात है वो इन्फ्लुएंस होंगे, कन्वर्ट हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात पैसा, मैंने क्या बताया कि पैसे के लिए सब कुछ होता है। तो अगर आपको हम पैसा दे रहे हैं, आपको जो चाहिए वो दे रहे हैं, तो आप आ जाओ हमारे धर्म में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सब कुछ बहुत ही खुशी राजी हुआ, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आए तो मार दिया, पीट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये अरब्स के थ्रू आया रादर देन दी मापिल्ला कम्युनिटी, क्योंकि मापिल्ला कम्युनिटी भी मालाबार में बहुत ही 1921 में हुआ था मापिल्ला रिवोल्ट, तो मालाबार में बहुत ज्यादा ये भी फेमस थे। बट यहां पे अरब्स की वजह से यहां पे इस्लाम हमको देखने को मिलता है। इसी वजह से अगर आप देखोगे ना तो आपको मलयालम वो बहुत बढ़िया तरीके से मलयाली आपको बोलते हुए दिखेंगे, अरब से भी बोलते हुए दिखेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से एवरीथिंग। फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी में आ जाओ, 16th सेंचुरी में आ जाओ। अब यहां पे अराकाल किंगडम जो एकमात्र मुस्लिम किंगडम था, ठीक है, वो केरल में रूल करता था। वो ब्रिटिश के ही अंडर था, मतलब कोई ऐसा इंडिपेंडेंट किंगडम नहीं था। बट हाँ, कहते हैं ना कि जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो वही डिसेंट्रलाइज्ड किंगडम की तरह आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे ये जो किंगडम था वो लगातार यूरोपियन पावर से लड़ता रहता था। अब जब ब्रिटिश ने अल्टीमेटली सब कुछ यहां मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जब सब कुछ आया, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर लक्षद्वीप, लेकिन इन्होंने कहा कि लक्षद्वीप जो है वो हमारे लिए एक प्रेस्टीज का मैटर है, तो आप इसको छोड़ दें। पुर्तगीज ने काफी ज्यादा एफर्ट लिए, ठीक है, 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी में, कि हम इसको
टेक ओवर कर ले, बट ऐसा हुआ नहीं, पुर्तगीज को मार के भगा दिया गया। कोली 3 और अरक्कल जो है ये अच्छा खासा मतलब यहां पे इनको प्रोटेक्शन देते थे, तो पुर्तगाली यहां पे कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। उसके बाद फिर जो अराकाल किंगडम है सरेंडर किया, लेकिन 1908 में इन्होंने बोला कि भाई देखिए लक्षद्वीप हमारे पास रहेगा, बट 1908 में इन्होंने सब कुछ दे दिया, ठीक है कि आप इसको कंट्रोल करो, और लक्षद्वीप फिर ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। तो ये चीज है। फिर उसके बाद देखिए लक्षद्वीप में बहुत समय तक कॉलोनियलिज्म रहा नहीं, तो जैसे पूरा भारत है वहां पे आज भी आपको कॉलोनियल प्रेजेंस दिख जाएगा, अंग्रेजी बोलते हुए लोग दिखेंगे। हां, हम अभी भी पुराने कॉलोनियल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लक्षद्वीप में क्योंकि वो कॉलोनियलिज्म से दूर रहा, काफी ज्यादा बहुत लेट आया, तो वहां पे आपको ऐसा कुछ इंफ्लुएंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लोकल ट्रेडिशंस यहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको बता दें कि कोई भी कल्चरल इंफ्लुएंस ने इस आइलैंड को डोमिनेट नहीं किया। यहां पे मलयालम बोली जाती है, जजारी बोली जाती है और महल बोली जाती है, 3 लैंग्वेज बोली जाती है। 65,000 के लोग, लेकिन 65,000 लोग बट 3 लैंग्वेज बोलते हैं। फिर मैट्रिलिनियर सोसाइटी की बात करते हैं। मैट्रिलिनियर जब औरतें लीड करते हैं, अच्छा ये कहां से आया? और जहां पे मैट्रिलिनियर अगर औरतें लीड करेंगी तो वो सोसाइटी अपने आप शांत होगी, वो समाज में ना लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा, क्योंकि औरतें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं। औरतों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है वो एक अलग बात है, बट वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होती है। तो यहां पे लक्षद्वीप एक इस्लामिक सोसाइटी रहा है, मैट्रिलिनियर सिस्टम यहां पे हमेशा से रहा है। अब देखिए ये सोशल सिस्टम, देखिए यहां पे आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है ना, और जो जिस तरीके से मैट्रिलिनियर सोसाइटी यहां पे डेवलप की गई है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि जब यहां पे जो हमारे जो प्रॉफिट थे, ठीक है, वो रहते थे और वो मैट्री लोकल सिस्टम को फॉलो करते थे अपनी बीवी के साथ, ठीक है। और जो नायर और नंबूदरी ब्राह्मण्स हैं ये भी कन्वर्ट हुए और ये भी मैट्रिलिनियर सिस्टम को फॉलो करते थे, और वही सिस्टम फिर यहां पे हमको देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीज है। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो इट इज रिलेटिवली आइसोलेशन, लेकिन वही जैसा कि हमने बता दिया कि इन सबसे दूर रहा है चीजें। तो कल्चरल और कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया, लक्षद्वीप के बारे में। अब लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो अब हम टूरिज्म के बारे में आ जाते हैं। देखिए टूरिज्म अभी तो काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अभी अगर आपको लक्षद्वीप में आप इस समय काम करना शुरू करते हैं तो तब भी 10 साल तो लग ही जाएंगे, बट फिर भी लोग ज्यादा जाए वहां पे, होटल्स के वहां पे बल्ले बल्ले अभी भी लोग जाते हैं, टूरिस्ट वहां पे जाते ही हैं, बढ़िया सुपर तरीके से एंजॉय करते हैं। बट जो एयरपोर्ट है उसको प्रॉपर डेवलप, अभी एक ही स्ट्रिप है वहां पे, एयर स्ट्रिप है, तो उसको भी बड़ा करने की जरूरत है, वो नैरो स्ट्रिप है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी लक्षद्वीप में डेवलपमेंट चाहिए अच्छा खासा, और अच्छी बात है कि अब लक्षद्वीप न्यूज में है, क्योंकि जितना ज्यादा उसके ऊपर फोकस जाएगा उतना ज्यादा वो डेवलप करेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।